बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खुश हैं? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी डिश बन रही है और वो मैं नहीं, मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, क्योंकि इनके हाथ से बहुत ही ज़्यादा ये लजीज बनती है। आलू मटर बना रहे हैं और बेइंतहा मज़ेदार, और ये समझ लें आज आपके लिए नई रेसिपी है बिल्कुल। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आधा किलो आलू लिए और ये 1 पाव मटर है, पत्ता वाली प्याज है, ये हरी पत्ता वाली प्याज है। ये मैंने 5 टमाटर मीडियम साइज़ के बारीक काटे हुए। नमक है हस्बे जायका, 1 चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्ची ली है, आधी चम्मच हल्दी है, सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच है और ये गरम मसाला है, और 1 कप भर के मैंने ऑयल लिया है। चलिए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। 1 कप ऑयल डाल दिया है। हमारे शौहर अपने हाथों से बना रहे हैं, बड़ा बरकती खाना बनाते हैं, और जब ये बनाते हैं तो खाना बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। यानी अगर ये 1 पाव बना रहे हैं तो समझे आधा किलो तैयार हो जाएगा। आज इनके हाथ के से मज़ेदार सी डिश तैयार होने वाली है। अच्छा बनाते हैं वैसे, चिकन कढ़ाई भी बनाते हैं और आलू कीमा भी शोरबे वाला बनाते हैं, काली मिर्चों का कीमा भी इन्होंने बनाया था, मैं बोल रही थी और ये बना रहे थे। इनको भी कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और इनके हाथ में भी अल्लाह ने बड़ा टेस्ट दिया है। ख़वातीन को तो दिया ही दिया है, लेकिन अल्लाह ताला ने मर्दों के हाथ में भी बहुत ज़्यादा टेस्ट दिया है। चलें जनाब, हमारा ऑयल गर्म होता है, फिर हम पत्ता वाली प्याज अपनी थोड़ी सी फ्राई करते हैं। प्याज शामिल करते हैं। ये देखिए हमारी प्याज हल्की ब्राउन हो जाए, फिर इसमें हम और मसाले शामिल करते हैं। अब हम इसमें जीरा शामिल करते हैं। जीरा शामिल कर दिया हमने इसमें। जीरे को हल्का सा फ्राई करेंगे। हल्दी डाल दी हमने इसमें। टमाटर शामिल कर दिए हमने। ये मिर्ची शामिल कर दी इसमें हमने, और ये नमक। अच्छा, ये गरम मसाला हम ऊपर से डालेंगे जब बिल्कुल हमारा सालन तैयार हो जाएगा। अब टमाटर को अच्छी तरह भूनेंगे। इसमें आधे गिलास पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारे टमाटर नरम हो जाए। इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। उसके बाद हम मसाला भूनेंगे, फिर हम अपने आलू शामिल करेंगे इसमें। मसाला भून रहा है, देखिए हमने अदरक लहसुन इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे मसाले को। थोड़ी तेज आंच पे हम अपना मसाला भून लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला भुन रहा है, हम इसके साथ इसमें आलू शामिल कर देंगे। ये मसाले के साथ भूनते रहेंगे हमारे आलू भी। ये मटर भी हमने शामिल कर दिए। इसको अच्छी तरह दोनों को भून लेंगे। फिर हमारा मसाला अच्छी तरह भून जाएगा और फिर हम इसको भून। ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल भून गया है, अच्छी तरह तैयार हो जाए। अब हम इसमें 1.5 गिलास पानी शामिल कर देंगे।
इसमें एक उबाल आएगा, फिर हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि हमारे मटर और आलू दोनों गल जाएं। इसमें गरम मसाला भी शामिल कर देंगे ताकि फ्लेवर आ जाए गरम मसाले का कम हमारी सब्जी में। उबाल आ गया ये देखिए। अब हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए, धीमी आंच पे रख देंगे ताकि ये हमारे आलू और मटर दोनों अच्छी तरह नरम हो जाए और ये हमारा आलू मटर का सालन तैयार हो जाए। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गए हमारे आलू मटर, बिल्कुल नरम हो गए, गल गए। तो हम इसमें धनिया डाल देंगे, इसके बाद हम निकालते हैं। आलू भी अच्छी तरह देखिए गल गए और ये इतना शोरबा रखा है हमने, इसमें करते हैं, निकालते हैं। हमारे मज़ेदार से आलू मटर बिल्कुल तैयार हो गए हैं शोरबे वाले। बहुत लजीज, बहुत मज़े के बनते हैं। आप उसको चपाती के साथ खा सकते हैं, उसके वाइट चावलों के साथ खा सकते हैं। बहुत लजीज, बहुत ज़्यादा जायके के लगते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा, क्योंकि सर्दियाँ आती हैं, जब ये चीज़ें आती हैं तो इनको ज़रूर बनाना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है। तमाम चीज़ें, तमाम सब्जियाँ खाना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत सारी दुआओं के साथ आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक क्या करें, शेयर क्या करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब क्या करें। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपका दस्तरखान ऐसे ही हमेशा तमाम जहां की नेमतों से हरा भरा रखे। आप भी हमें दुआओं में याद रखिएगा। इसी दुआ के साथ के दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।